हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा, योर फिजिक्स मेंटर। आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट सेकंड जिसका नाम है डायमेंशन फॉर्मूला। तो मतलब आज विमीय सूत्र बनाएंगे। तो सूत्र तो आगे ही बहुत पढ़ लिए हमने, फॉर्मूले आगे ही बहुत पढ़ लिए। आज कौन सा बनाना नया स्टार्ट करोगे? तो ये फॉर्मूला आपके पेपर में आएगा और डेफिनेटली इसका एक क्वेश्चन आता है और आपको 4 नंबर की खुशी देकर जाएगा। तो आज खुशी के लिए मतलब 4 नंबर के लिए हम डायमेंशन फॉर्मूला को बनाएंगे। बात समझ रहे हो? लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन किया था और उसके आगे जो पार्ट डिवाइड किए थे उसके बारे में आपको बताया था। आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई थी मैंने, ध्वनि के 7 नंबर याद है? भूल गए? सर याद है। तो उसके आधार पर आज हम काम करना स्टार्ट करेंगे। सर कैसे स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा डायमेंशन फॉर्मूले के लिए हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटी ली हैं। उस क्वांटिटी में 7 हमने याद करवाई हुई है आपको ध्वनि के नंबर। बिल्कुल क्लियर बात है सर। सर हमें पता है टाइम की बात करोगे तो टी की करोगे, लेंथ की बात करोगे तो एल की करोगे और मास की बात करोगे तो एम की करोगे। और आपने यही बोला था कि ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट हैं और ये काम आएगी बहुत तगड़े तरीके से। तो बिल्कुल अपनी बात पे बिल्कुल अडिग हूं मैं और यही आपको ढंग से कराऊंगा साथ के साथ काम जो आएंगी उसमें बताते जाएंगे। क्लियर है बात? चलो स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन ऑफ लेंथ की जब बात करते हैं उसको हम लिखते हैं एल से, मास की जब बात करते हैं उसको लिखते हैं एम से और टाइम की बात करते हैं उसको लिखते हैं टी से। सर हमें समझ आ रहा है कैसे क्या करना है। आप एक चीज इसमें नोटिस कीजिए कि मैं जो भी एल लगा रहा हूं, एम लगा रहा हूं, टी लगा रहा हूं, उस पर एक ब्रैकेट का निशान आ रहा है, बड़े ब्रैकेट का। क्लियर है? ठीक है, चलो ठीक बात है सर, ये बात तो हम समझ गए। डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे तो के की बात करेंगे, मतलब केल्विन की। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं सर, एम्पियर की बात करवाई थी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बहुत कम काम में आता है, कैंडेला की बात करी थी। डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जब बात करते हैं तो सर मोल की बात करते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो सर हमारी जो ये 5 बातें हैं, ये वाली कौन सी? ये वाली 5, ये आपने बोला था घोट के पीने के बारे में और हम पी के आए हैं आज। क्लियर है? कॉपी पेन निकालना नहीं भूलेंगे, काम करना स्टार्ट करेंगे। अब हम बनाएंगे डायमेंशन फॉर्मूला। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनता है और कैसे इसे बनाया जाएगा। क्लियर है बात? थोड़ा सा हम उसे वाकिफ हो जाएंगे फिर काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने बोला एम एल टी। क्लियर है? तो अब देखिए डायमेंशन फॉर्मूला बनता कैसे है। जैसे किसी लेंथ की बात करो, जैसे मैंने एक मास की बात करी, फिर मैंने लेंथ की बात करी और फिर मैंने टाइम की बात करी और तीनों की एक एक बात करी। ऐसे सर जनरली बता रहे हैं, एक बार फिर करना स्टार्ट करेंगे। तो इनकी पावर क्या लगा देंगे? एक एक। अगर सर टाइम ना हो तो हम क्या लगा देंगे? 0। लेंथ ना हो 0 और एम ना हो 0। सर याद आ गया हमें, आपने एंगल की जब बात की थी तब आपने बोला था डायमेंशन लेस, मतलब तीनों की वैल्यू क्या थी? 0। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? एक डायमेंशन लेस है। क्लियर बात? क्लियर है बात? सर समझ आ गई। चलो ठीक बात है। अब हम क्या करते हैं? अब इन क्वांटिटी को हम यूज करना स्टार्ट करते हैं। किसमें करोगे? सर हमारे जो फॉर्मूले हैं उनमें करेंगे। हम जो फॉर्मूले आगे पढ़ेंगे और अभी जो पढ़ने वाले हैं उनमें करेंगे। एक एक तसल्ली से बनाएंगे और काम करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। पहला है एरिया। एरिया को बोलते हैं एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। पहला एग्जाम्पल जो दिया था आपको मैंने कि एक जब हमारा मिस्त्री आता है, एक लेंथ की और एक चौड़ाई की बात करता है, लेंथ इंटू ब्रेथ की बात करता है और उसके पास एक ही फीता होता है, दोनों लेंथ ही नापता है, कह सकते हैं। चलो आओ, तो हमने क्या बोला कि सर ब्रेथ को हम अगर लेंथ बोलते हैं, मतलब चौड़ाई को भी हम लेंथ बोल सकते हैं। तो सर m0 l2 t0। सर समझ नहीं आया, वापस बताओ। आओ जरा, मैंने क्या बोला कि हम जो चौड़ाई है उसको भी किसमें नापेंगे? लेंथ में ही नापेंगे। लंबाई तो है ही लेंथ में, तो हमने क्या बोला? लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या बना? मास है क्या? सर नहीं है, 0 लगाओ, खड़क। L2 सही बात है, T0 सही बात है। क्लियर है बात? इसको भी खड़क करो। तो हमने क्या बोला कि M0 L2 T0। खत्म सर, क्लियर करो। लो खत्म कर दिया। अब देखिए जी, अब हमने जो ये बनाए हैं रिलेशन, इनके बीच में रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पता लगेगा कि ये सही है या गलत है। ठीक है, रिलेशन से पता लगता है। आओ जरा, फिजिकल क्वांटिटी। पहले हमने बात किसकी करी? एरिया की करी। उसके बाद हमने क्या बोला? रिलेशन विद अदर क्वांटिटीज। क्लियर है?
हमने बोला इसका सर सीधा बोलो ना फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला भी, तो इसमें क्या है बाई वन गेट वन फ्री है, समझो ना, ये याद हो जाएगा, याद ही है सर, इसका फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, इससे एमएलटी निकाल लेंगे, क्लियर बात है। तो हमने क्या बोला m0 L2 T0, ऐसा यूनिट क्या बन गई मीटर स्क्वायर, L को देख के हमने बोल दिया मीटर, लेंथ कुछ में नापते हैं मीटर में। याद है ना कि पूरी हमारी वर्ल्ड के हमारे साइंटिस्ट बैठे थे और हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया था, उसमें हमने क्या बोला था एम के सिस्टम को हमने मॉडिफाई किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, हम जो ऐसा सिस्टम है एम की बात कर सकते हैं, कर सकते हो, बिल्कुल क्लियर बात है, क्लियर बात है। चलो अब बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम की बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा इसको इधर खिसकाएंगे। चलो आओ, अब देखो वॉल्यूम बोला, वॉल्यूम की बात करोगे L इंटू बी इंटू एच। सर आपने एक बात हमें बड़े आराम से सिखा चुके हो कि चाहे लंबाई की बात करो, चाहे चौड़ाई की बात करो, चाहे ऊंचाई की बात करो, एल बी एच लेंथ ब्रेड्थ और विड्थ की हाइट, सॉरी हाइट की बात करो, हम तीनों की जो बात करते हैं वो तीनों बात तो लेंथ में ही करेंगे ना, मतलब एक ही फीते से नापेंगे ना, बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसको भी लेंथ से नापो, इसको भी लेंथ से नापो और इसको भी लेंथ से नापो। तो हम क्या बोलेंगे m की वैल्यू क्या है 0 है सर, l की कितनी दिख रही है 3 दिख रही है, t की कितनी दिख रही है सर 0 दिख रही है, लगाओ खड़क करके आंसर और 4 नंबर, क्लियर है। तो हम क्या बोलेंगे m0 L3 T0, सर l की 3 है तो डेफिनेटली मीटर क्यूब होगा, तो क्या है मीटर क्यूब है। अब याद रखना मास की बात करेंगे तो किलोग्राम, लेंथ की बात करेंगे मीटर, टाइम की बात करेंगे सेकंड, क्लियर बात। आओ जरा चलो कचरा हटाएं, अरे कचरा नहीं सर ये तो हमारा बहुत तगड़ी चीज है, आओ जरा चलो आओ इसको हटाते हैं जरा, लो खड़क। अगला आइए जी डेंसिटी, डेंसिटी की बात करिए, करो मास अपॉन वॉल्यूम। सर एक चीज तो बड़े आराम से समझ आ रही है कि अगर हमें फॉर्मूला आ रहा है किसका, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हो उससे हमारी डायमेंशन बनानी बहुत ही आसान हो रही है, क्लियर बात है। अब देखो मैं एक चीज समझाता हूं इसमें, तुम्हें सिंपल सी, अभी तो तुमने 2 ही बनाई है, अभी और भी बनाएंगे अपने, ठीक है। अब देखो मास को हम अगर किलोग्राम बोलते हैं, बोलते ही है, बोलते ही है, वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं मीटर क्यूब। अरे अभी तो करके आए हो, ये देखो वॉल्यूम, हाँ जी सर सही बात है। अब देखो बेटा किलोग्राम को हमने बोला सर अगर आप m1 की बात कर रहे हो तो बिल्कुल हम इसमें कुछ बोल नहीं सकते, मीटर क्यूब नीचे है, पलटी मार के ऊपर आएगा तो क्या होगा सर माइनस बन के आएगा, लगाओ ना टी का लगाओ, 0 है कुछ क्या, टिक करके आंसर करो, चेक कर आंसर सही है, दिक्कत थोड़ी आ रही है, नहीं सर नहीं आ रही, वापस बताओ। देखो ये सर आपने बीच में क्या झोल सा कर दिया, अरे हटाओ ना झोल इसको, आओ जरा। हमने क्या बोल दिया, हमने बोला कि मास, मास को इसमें नापेंगे, मास को मास में नापेंगे मतलब किलोग्राम में नापेंगे, एल की माइनस खीन, क्योंकि हमने सर वॉल्यूम के अभी जस्ट 2 सेकंड पहले निकाल लिया है, जो L3 आया था, पलटी मार के ऊपर आएगा माइनस का हो जाएगा, टी है कुछ नहीं है, खड़क करके 0 लिखो और आंसर निकालो, क्लियर बात, सहमत हो, क्लियर है बात। चेक करें, अच्छा चेक तो करना जरूरी है, मास अपॉन वॉल्यूम m1 L-3 T0, सही बात है। अब देखो यहां पे मैंने क्या लिखा था kg लिखा था और नीचे क्या लिखा था मीटर क्यूब लिखा था। अब मान लो किलोग्राम मीटर की -3 करोगे तो इससे कोई परेशानी थोड़ी है सर, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, आपने लिखा तो वैसे ही परेशानी नहीं है। चलो आओ हटाओ इसको, पहले इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। चलो अब चेक करते हैं ऊपर वाला, केजी एम की -3, केजी एम की -3, सर सही लिख रहा है बिल्कुल। आओ जरा आप वीडियो को पॉज करिए और अगले वाला निकाल के देखिए काम बनना स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, क्लियर बात है। आओ जरा स्पीड है जी, स्पीड, स्पीड तो सर बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड तो हम बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही बात है सर सही बात है। आओ जरा थोड़ा सा ऊपर करें इसको, दिख रहा है, हाँ सर आराम से आओ, हाँ आइए। डिस्टेंस सर हमें पता है इतने किलोमीटर की बात कर रहा है, इतने पता है ना, इतने। अब मान लो तुम डिस्टेंस तुमने छोटी तय करी तो तुम क्या बोलोगे सर इतने मीटर तय करके आया हूं, टाइम तो पता ही है सेकंड की बात करता है, तो डिस्टेंस को किसमें नापोगे सर लेंथ में, टाइम को किसमें नापोगे सेकंड में। तो सर ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या कि m0 L1 और इसको T1 और वो भी किसका माइनस का। सर ये सेकंड क्यों लिखा, अच्छा नहीं लिखते, इसको ऐसे लिख दो T लिख दो, अरे हट जा रे गजब है यार। आ जाओ
L अपॉन टी। अब सही है। अच्छा हमने सर उसको यूनिट में चेंज कर दिया था सेकंड लिख के, परेशानी थोड़ी है, याद तो करेंगे ना। चलो सर इसका जो आप ऐसा यूनिट बनाओ। अच्छा इसको क्या लिखेंगे मीटर, इसको क्या लिखेंगे सेकंड, पलटी मराओ क्या है, अरे ई क्यों बन गया, आओ पलटी मार के कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, सेकंड की क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। क्लियर है बात। चलो मीटर अपॉन सेकंड या मीटर सेकंड की -1 चेक करते हैं। किसका था, स्पीड की बात करी थी, स्पीड पे आओ। डिस्टेंस अपॉन टाइम वाकिफ है सर, m0 l1 t -1, m0 l1 t -1, दिशा बिल्कुल सही है, आओ जाएगा ms की -1। क्लियर है बात, चर्चा बराबर हो रही है, हाँ जी सर बराबर हो रही है। चलो सर खुद ही बात करके खुद ही जवाब दे देते हो, अरे यही तो स्टाइल है हमारा। और आओ अगला चेक करते हैं, साथ साथ तो सफाई कर रहे हैं कहीं दिक्कत ना हो तुम्हें। आओ एक्सेलेरेशन की बात करना स्टार्ट करें। हाँ जी सर करिए, 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, अब वापस पढ़ो ना। आओ डिस्टेंस क्या लिखते हो सर, अच्छा सही लिखते हैं लो, अरे हट जा रहे यार, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अच्छा सर हमने तो चेंज इन वेलोसिटी पढ़ा हुआ है, अरे तो कहां दिक्कत आ रही है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं v - u अपॉन टी लिख देंगे तो भी तो दिक्कत थोड़ी है। अच्छा वेलोसिटी को और ज्यादा तोड़ो सर, बीच में तोड़ दे, अरे नहीं रे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम एक पहले पढ़ा था, टाइम के 2 भाई आगे, चलो आओ लगाओ। डिस्टेंस को सर लेंथ में L1 लिखो, टाइम कितने हो गए 2 हो गए, पलटी मार के कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, माइनस का आ जाएगा। बात मानते हो, मानते हो, माननी पड़ेगी। आओ जरा डिस्टेंस को किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे, टाइम को इसमें नापेंगे, सेकंड में नापेंगे, क्या लिखेंगे m मीटर मतलब मीटर लिख दो और सेकंड का -2। क्लियर है, ठीक है, या मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो। चलो देखते हैं चर्चा क्या हुई है, देखते हैं। अच्छा स्पीड एक्सेलेरेशन, आओ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अच्छा इससे भी कर लो, v - u, जैसे मर्जी आपकी इच्छा ऐसे कर सकते हो। अच्छा देखते हैं सही आ रहा है गलत आ रहा है। m0 l1 t -2 बिल्कुल करेक्ट है, मीटर s -2 वैसे लिख सकते हो या मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, साथ साथ में पीते जाओ इसको, बढ़िया काम होता जाएगा, ताकि आगे आगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे जब हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर है बात, काइनेमेटिक्स का पहला पार्ट जब पढ़ेंगे तब दिक्कत नहीं आएगी। चलो आगे देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम अगर बोलें mv मास इनटू वेलोसिटी, अच्छा ठीक है सर, मास का तो पता है m1 लिखेंगे, वेलोसिटी का सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब सर हम सीधा लिखना चाहेंगे अब l1 t -1। सर बराबर कीजिए, बराबर मतलब एक ब्रैकेट में लिखिए m1 l1 t -1, ये चेक कीजिए। अच्छा सर इस पे वाला ऐसा यूनिट बताओ, लिखो लिखो ऐसा यूनिट क्या आएगी, क्या आएगी, मास को किसमें नापते हो सर किलोग्राम में, डिस्टेंस मीटर अपॉन सेकंड, चेक कीजिए किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड। क्या कर रहे थे, मोमेंटम कर रहे थे, मास इंटू वेलोसिटी, मास को m से, वेलोसिटी को v से। चलो m1 l1 t -1, m1 l1 t -1 बिल्कुल करेक्ट है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सेकंड ऊपर जाके पलटी मार जाएगा, -1 हो जाएगा। बात मानते हो, माननी पड़ेगी। चलो आओ हटाएं, हटाते हैं जी, ये लीजिए। अगला क्या है, फोर्स, आओ जरा लगाएं फोर्स। फोर्स बराबर में क्या होता है, मास इनटू एक्सेलेरेशन, ये भी 9th में पढ़ा है। क्लियर है, अब देखो 9th का सारा पोर्शन आपके 11th में होगा। अब कई सोचेंगे सर 9th पढ़ी नहीं हमने, चलो अब पढ़ा देंगे। F बराबर में क्या आएगा, ma आएगा। अच्छा m को सर पता है m1 लिखो, a को क्या लिखोगे सर, 2 मिनट पहले पढ़ के आए हैं, 2 मिनट पहले क्या लिखा है, अरे l t माइनस का 2, t माइनस का 2, सर बीच में बराबर करो ना, m1 l1 t -2, अब इनका बिछोड़ा बराबर कर दिया, मिला दिया इनको। ठीक है, कितना अच्छा काम किया, नेक काम किया। आओ ये फोर्स आ गया जी हमारा, m1 l1 t -2, क्रॉस चेक करेंगे। चलो आओ, मास को लिखा m1, एक्सेलेरेशन को लिखा वेलोसिटी अपॉन टाइम या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम के कितने भाई, 2 भाई, पलटी मार के ऊपर, प्लस का या माइनस का, सर माइनस का, तो क्या लिखेंगे l1 t -2। चेक करते हैं, अगर हमारा ऑप्शन करेक्ट है तो 4 नंबर पक्के हैं। चलो चेक करते हैं,
फोर्स बराबर में मास इंटू एक्सेलरेशन m1 L1 t माइनस 2। क्लियर बात। ओहो ऐसे ही उनका लिख दी न्यूटन, क्या ठीक है। चलो भाई न्यूटन, अगर ऐसा लिखना चाह रहे हो तो ऐसा, तो किलोग्राम वो हमारा जो बनाते हैं हम किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर वाली, वो भी करेक्ट है। चलो ठीक बात है सर, आप बोले तो मानना ही पड़ेगा, आप बोले तो मानना ही पड़ेगा। इरेज कर दें, ठीक है इसको इरेज कर दें। अब इसको तो हमने पलटी मारनी है। चलो आओ आओ जरा वर्क की बात करते हैं। इसको हटा थोड़ा इधर करते हैं, दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है सर। चलो हाँ अब देखिए किसकी बात कर रहे हो, वर्क की बात कर रहे हो, वर्क। वर्क क्या होता है पढ़ा हुआ है सर, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। चलो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात, ये बात तो पता ही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है चाहे डिस्टेंस की बात कर रहा है। नापेंगे किसमें सर, लेंथ में नापेंगे, तो हमें बचपन से ही पता है। चलो आओ बचपन से पता तो देखते हैं फिर क्या सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अच्छा F बराबर में सर ma होता है, इतना पता है सर, ये क्वांटिटी तो मैं रट ही गई। चलो ठीक है, इसको लिखो m1 L1 t माइनस 2, और इसको क्या लिखोगे, s को L1, मिलाओ जरा, दूर दूर हो रहे हैं जो, m1 L2 t माइनस 2, खलक सही करके आंसर है। चलो वर्क की है, W भी लिख दो तो भी काम चलेगा, पूरा लिखना चाहोगे तो समय और पेन दोनों बर्बाद करोगे। आओ जरा, पेन की शाही बहुत है। आओ m1 L2 t माइनस 2, m1 L2 t माइनस 2, ऐसा यूनिट लिखो। ऐसा यूनिट क्या लिखोगे, जूल। क्या लिखोगे, जूल। क्लियर है बात, क्लियर है सर। जूल तो हमने किसी और की एनर्जी की पढ़ी थी, तो बेटा वर्क एनर्जी पावर एक चैप्टर आएगा, उसमें आपको चर्चा बताएंगे, वर्क और एनर्जी के बारे में रिलेशन भी बताएंगे। क्लियर है। वर्क एनर्जी थ्योरम पे न्यूमेरिकल भी बताया है आपको मैंने, पहले जब हमने 0 चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपको बताया हुआ था। ठीक है चलो कोई बात नहीं, पुरानी बातें कर रहे हो सर। नहीं अभी नई बातें। आओ जरा इरेज कर दें। चलो देखो इरेज कर दिया, मैच करोगे, F इंटू एस लिख सकते हो इसको, ये लो ऐसे लिख दो, याद रखना जी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ऐसा यूनिट क्या आ गई, जूल आ गई। सर एनर्जी की बात करनी जरूरी है क्या, करनी जरूरी है। अगर नई अमाउंट ऑफ वर्क की बात करेंगे मतलब यूनिट क्या रहेगी सर, सेम रहेगी, बिल्कुल सेम है। देखो ना m1 L2 t माइनस 2 सेम रहेगा, जूल जैसे जूल है भाई, ध्यान रखना जी। चलो ठीक है, आओ पावर पे आओ। अच्छा पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। हाँ आइए वर्क क्या, मैं अभी जल्दी जस्ट निकाल के आया, क्या थी सर, m1 L2 t माइनस 2। सही लिखी है, सही लिखी है। अगर इसको चेंज देखना चाह रहे हो वापस दिखा देते हैं। वर्क बराबर में क्या था, Fs था सर, F बराबर में था ma। ठीक है तो ma का लिखा हमने m1 L1 t माइनस 2। क्लियर बात है। s का लिखा L1, मिलाओ इनको, m1 L2 t माइनस 2, m1 L2 है बेटा ये। हाँ ठीक है, हटाओ इसको ऊपर से, कचरा सा हो रहा है ये लो हटा दिया, लो साहब। अच्छा टाइम का क्या होता है बेटा, t1 होता है। आओ जरा सर पता है हमें, आओ ऊपर फिर m1 L2 पलटी मराओ, कितना आएगा, t माइनस 3 आएगा। खड़क करके आंसर निकालो। किसके बराबर लिखोगे सर, पावर के बराबर लिखेंगे। सही बात है, सही बात है। m1 L2 t माइनस 3, m1 L2 t माइनस 3। अच्छा ऐसा यूनिट क्या लिखोगे सर, वाट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वाट लिखेंगे। WA +T, ध्यान रखना जी, वोल्ट और वाट में फर्क रहता है, और वो आपको बताएंगे फर्क +2 क्लास के अंदर। क्लियर है बात, ठीक है। कितने वाट बिजली लग रही है और कितने वोल्ट का बल्ब है, फर्क है जी। अच्छा अब इतनी चर्चाएं नहीं करेंगे सर, हमें 11वीं बताओ जी। आओ आओ आओ, चलो प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर की बात करेंगे तो क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स की बात करेंगे तो सर मास इनटू एक्सेलरेशन की बात करेंगे। चलो आओ, चलो आप आराम से करवाते हैं। चलो एरिया मतलब सर ऐसे नहीं, सर ऐसे नहीं, दगाबाजी नहीं करनी, नहीं करते रहे, आ जाओ। अरे क्या चाह रहा है ये, हट गया। अच्छा L इंटू बी लिख दें, अच्छा लिख दिया, लो 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 लो। अब इसको पूरा करें, लो लो लो, m1 L1 t माइनस 2, मानते हो। इसका क्या हो जाएगा, L²। खड़क, आओ आगे, ऊपर पलटी मराओ, m1 L की -1 t की -2। चेक करते हैं, अगर सही है तो हमारी दिशा डायरेक्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो F का ma,
m1 L1 t माइनस टू अपॉन में एल स्क्वेयर, ऊपर भेजो -1 हो जाएगा एल की वैल्यू, तो m1 L माइनस वन टी माइनस टू, चेक करो m1 L माइनस वन टी माइनस टू। अरे सही है सर, सही बात है। अच्छा ये तो पढ़ के आ चुके हो ना, ऐसा यूनिट तो क्या होती है, पास्कल होती है। क्या होती है, पास्कल। एक्सपेरिमेंटल था जी, ठीक है। पास्कल और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, तो फोर्स की क्या पड़ी है, न्यूटन पड़ी है, और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। चर्चा समझ आ रही है, काम बनना स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्लियर है। आओ, बेशर्ते आपने कॉपी और पेन निकाला और सभी अपनी आंखें जो हैं यहां लगाई हों व्हाट्सएप को छोड़कर। आओ जरा, चलो आगे बात करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ये हम बात करेंगे आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल, 7th नंबर चैप्टर है जो हमारा 11th क्लास में। चलो मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क की बात करते हैं, तो क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक चीज समझना जी, अगर आपको फॉर्मूला आता है ना, तो आपकी डायमेंशन निकालने में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बात तो ध्यान रखना जी। अब मैं आपको बताऊं कि इसके रूल पढ़ाऊं कि इसका ब्रैकेट लगाओ, एम के ऊपर पावर लगाते हैं, ABC लगाऊं, तो उससे मतलब नहीं रहता जी। चीज़ों को उतना पढ़ो जितना आपके पेपर में बहुत काम करता हो। स्मार्ट स्टडी सुना है नाम, वही करनी है जी। आओ ज़रा, क्योंकि नीट में जब हमें सिलेक्शन हो जाएगा तो हमें अच्छे कॉलेज से देखा जाएगा, ना कि हमने कैसे स्टडी की है ये देखा जाएगा। सिर्फ पूछने वाले होंगे कि हाँ भाई कैसे पढ़ा था, इतना पूछेंगे, और आप बताओगे कि हाँ पुलकी सर से पढ़ा था, तो हम भी खुश और आप भी खुश। क्लियर, आ जाओ ज़रा, क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करेंगे। अच्छा सीधा टॉर्क लिख दूं, इसका साइन ऐसे होता है बेटा, ठीक है। क्या बात करेंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस, F इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है तो बेटा लिखा हुआ है साफ साफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, पर यहां हमने ऐसे लगा दिया। सर F की वैल्यू हमें पता है ma होती है, तो m1 L1 t माइनस टू बोल सकते हैं। डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे सर, L1 बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे m1 L2 t माइनस टू। मानते हो या नहीं मानते सर, मानते हैं, जोड़ दिया मतलब रिलेशन बना दिया। चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, चेक करो, m1 सही बात है, L2 सही बात है, t माइनस टू सही बात है। अच्छा फोर्स को क्या बोलते हैं सर, एक सेकंड पढ़ के हैं, न्यूटन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, मीटर बोलते हैं। खड़क करके चेक करो सही है क्या, बिल्कुल सही बात है सर। सब हटाओ अब मेरी बात सुनिए जी, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी आप 9th में पढ़ चुके हो। F बराबर में G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। लिखवा दो सर, मजा ही आ जाएगा। आ लो लिखवा देते हैं, लीजिए ये फॉर्मूला होता है जी। अब मेरी एक बात सुनिए जी, अब आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा, हमने 10-15 कर ली हैं, इतना तो साफ साफ क्लियर हो गया होगा कि सर हमें अगर फॉर्मूला पता है तो MLT निकालने में किसी प्रकार का कोई जोर नहीं आता। बिल्कुल करेक्ट है। अब एक चीज बताओ कि जैसे आपको सीधा MLT दे दे, सीधा MLT दे दें, देखो अभी सिर्फ उसको सीखेंगे, मतलब MLT सीधा देंगे, अपने कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं करेंगे, है ना। मैं इसको सिखाएंगे, फिर उसके एक सीरीज लेके आएंगे, उसमें आपको पूरे क्वेश्चंस होंगे, वो आपके बिल्कुल हलवा हो जाएगा काम। क्लियर है, आओ हलवा तो खाए कितने दिन हो गए, चलो आओ खा लेते हैं आपको। अच्छा ये बता रहा था मैं आपको, इसमें हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट G की बात कर रहे हैं। अब पूछा क्या है, कैपिटल G की वैल्यू पूछी है, यहां से निकालें, निकालो, आओ लो कलर दूसरा लेते हैं। G बराबर में क्या आएगा, FR स्क्वेयर अपॉन में m1 m2। मानते हो या नहीं मानते, मानना पड़ेगा। आओ ये हम पहले भी तो कर चुके हैं, हम इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, याद आया बोल के सर, बिल्कुल याद है। किसमें, जब हमने मैक्सिमा और मिनिमा में एग्जांपल लिया था, मास को तोड़ा था 2 भागों में, याद आ गया। चलो नहीं याद आया तो वीडियो लेक्चर देखो जाके, बढ़िया याद आ जाएगा। चलो FR स्क्वायर अपॉन m1 m2 की बात कर रहे हैं, चलो ठीक बात है। सर अब तो कुछ है ही नहीं, तो आओ फिर सीधा आंसर लगाओ ना, m1 L1 t माइनस टू। अच्छा R की वैल्यू L2 खचक, मास के लिए m2, सर पलटी लगवाओ, क्या आएगा, m की -1, अच्छा ये 2 जाके ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, L की 3 और T की -2। अगर ये हमारा क्वेश्चन सही है,
हमारा मतलब आपका भी होना जरूरी है, मेरे अकेले से थोड़ी काम बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आओ ज़रा चेक करते हैं, इसके बराबर जी लिख दो। चलो, m की -1 सही बात है, -1, l की 3 सही बात है, और t की -2 सही बात है। अब बात आती है SI यूनिट की। चलो आओ देखते हैं, यहां से देखेंगे ना, क्योंकि जी का इसका पार्ट निकाला है। चलो F की सर न्यूटन बोलो ना, बोलते हैं बेटा, आओ रुकिए जरा। F की बोलो न्यूटन, न्यूटन बोला। R की क्या होगा, मीटर स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा, किलोग्राम का स्क्वायर। तो मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का -2। अपॉन नहीं है बेटा, इसमें सीधा लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है, ऊपर पलटी मरा दी, और पलटी मराने पे क्या होता है, ऊपर आके क्या होता है, माइनस हो जाता है। और हमने क्या किया था, पलटी नहीं मराई, अपॉन में रखा है। क्लियर है बात? चलो जी, चर्चा बराबर है। आगे चेक करते हैं। अब देखो, ये जो आपको मैंने सीरीज लिखी है, ये इंपॉर्टेंट तो है, पर इसको समझाने के लिए आपको अगले चैप्टरों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अभी हम क्या है, चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट पे ही हैं। आगे हम बिल्कुल जैसे बढ़ते जाएंगे हमारा काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली फॉर्मूले तो आएंगे, और फॉर्मूले के बिना फिजिक्स बिल्कुल अधूरी है, और नेचर के बिना भी फिजिक्स अधूरी है, तो उसमें करना स्टार्ट करेंगे। पर मैं आपको बोल रहा हूं, ये स्लाइड जो है उसमें मैं आपको इंपल्स बता देता हूं, स्ट्रेस बता देता हूं, और स्ट्रेन बता देता हूं। क्लियर है? इसके बाद जो ये फॉर्मूले हैं ये आप कर तो लेंगे, पर इसको समझना जरूरी है। ठीक है? और अभी इस लेक्चर में समझा दिया तो काम खराब हो जाएगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी, फिर दिक्कत होगी। क्लियर है? तो हम ये फ्लूइड्स का जो है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लूइड, और आगे हम जो पढ़ेंगे सॉलिड, जब भी जो भी चैप्टर आएंगे हमारे, उसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रेच की बात करेंगे, किसी इलास्टिसिटी वो बता देंगे आपको। ठीक है? एंगल तो आपको बता चुके हैं हम, स्पेसिफिक हीट हम थर्मोडायनेमिक्स में जब बात करेंगे, और ये सभी बातें आगे चैप्टरों की है। पर मैं आपको ये 3 आपसे वादा किया है, प्रॉमिस करा है, तो ये बताएंगे जरूर। क्लियर बात है? चलो 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 स्टार्ट करते हैं, आओ। हाँ, हटाओ इसको, थोड़ा सा इधर करो। दिख रहा है? हाँ जी सर दिख रहा है। आओ, इम्पल्स ऑफ फोर्स, ये तो आप अभी पढ़ लोगे, ज्यादा टाइम नहीं है, दूसरे चौथे चैप्टर में पढ़ लोगे। इम्पल्स ऑफ फोर्स, ठीक है, इसको बोलेंगे F इंटू टी। क्या बोलेंगे? F इंटू टी। क्या बोलेंगे? M1 L1 T -2। टी के लिए बोलेंगे T1। खड़क लाओ, M1 L1 T -1 खड़क। चेक करो, पहले इसको चेक करो, फिर इसको चेक करो, फिर काम बनना स्टार्ट होगा। इसके ऐसे यूनिट बोलो सर, F की होती है न्यूटन, इंटू क्या आएगा, टाइम की सेकंड होती है सर, मीटर कहां से लिख रहे हो? आओ जरा, चलो क्या है, न्यूटन इंटू सेकेंड। क्लियर है बात? अच्छा, इसमें क्या लिखा है, न्यूटन सेकेंड। M1 L1 T -1, M1 L1 T -1 बिल्कुल करेक्ट है, और बढ़िया काम बन रहा है। मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा। चलो आगे आओ, आगे आओ। आगे है जी हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। वीडियो को पॉज करना स्टार्ट कीजिए और करना स्टार्ट कीजिए जी। फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स सर इतनी बार पढ़ चुके हैं, दिमाग में क्या, हाथों में बिना लिखे फोर्स की यूनिट लिखते हैं। ठीक है, क्या सही लिखी है क्या सर? पता नहीं, आप चेक कर लो। चलो कर लेते हैं। क्या आएगा? M1 L -1 T -2। हम तो अपना कर रहे हैं, आपके साथ करेक्ट है तो काम बना। M की 1, L की -1 और T की -2 क्या? यूनिट्स, ओह सॉरी डायमेंशन। क्लियर है बात? चलो आओ आओ, इसको हटाओ, खड़क। अगला देखो, अगला है स्ट्रेन। यही बता दें, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो डायमेंशन से डायमेंशन की बात पूरी कर जाती है, तो वैल्यू क्या है? डायमेंशन लेस है। एंगल की बात आपको मैंने, प्लेन एंगल की बात याद है क्या? लास्ट लेक्चर में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में बताया था, याद है? हाँ जी सर बिल्कुल याद है। आर्क अपॉन रेडियस बताया था सर, डायमेंशन लेस बताया था, पर ऐसा यूनिट बताई थी आपने, मतलब सही बताइए आपको, मैंने गलत थोड़ी बताई है। तो ठीक है, इलास्टिसिटी, स्पेसिफिक हीट और वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये आप फॉर्मूले देख लीजिए, पर हम इसको
चर्चा जो है वो आगे चैप्टरों में करेंगे। इतनी बात मेरी मान लो और इसको छोड़ दो। अगर आप चाहते हो कि सर हम फॉर्मूला तो बना के ही रहेंगे तो फॉर्मूला बनाइए, मैं तो देख भी नहीं रहा, आप देखिए, पॉज कीजिए, इसको देख लीजिए, जैसे आपने स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन देख लीजिए, हीट अप मास इनटू टेम्परेचर देख लीजिए, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस देख लीजिए, तो ये आप बना लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये आपको प्रॉमिस है कि आगे वाले चैप्टरों में ये यूज होंगे और डेफिनेटली इसके साथ हम काम करना स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, पसंद तो आया है डेफिनेटली, और समझ जरूर आया होगा, और इससे पहले हमने जो यूनिट्स निकाली हैं उस पर आपने काम किया होगा। क्लियर है बात? आज का की नोट बनाना चाहोगे बना देते हैं, वैसे आवश्यकता वैसे मेरे को लगता नहीं आज के लिए है, पर फिर भी बना देते हैं। क्लियर है? चलो देखते हैं, आओ जरा लिखिए की नोट्स। क्या करते हैं सर, एक बात तो पता है, ये फिर लग गया, याद आए, भूल गए। हाँ सर, एक बात तो समझ आ गई कि अगर पावर में एल की एक हो तो एक और एल हो तो हम उसको पावर में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, बेस सेम में हम क्या करते हैं, बेस सेम में पावर ऐड कर देते हैं। वैसे तो सर आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में हमें बड़ी बनती बताया हुआ है कि ऐसे काम करते हैं, पर फिर भी चर्चा के लिए हमारे की पॉइंट जो हैं, हमारे चांद सितारे जो हैं वो काम करेंगे। चलो ठीक बात है, आओ जरा। उसके बाद सेकंड बात क्या बताई है, बड़ा ब्रैकेट लगाना है, एमएलटी पावर के अकॉर्डिंग देख के हम बता देंगे कि कितने मास हैं, कितनी लेंथ है और कितना टाइम है। बात मानते हो या नहीं मानते? सर बिल्कुल मानते हैं। अब एक सिंपल सा ऐसी कोई चीज में क्वेश्चन बना देता हूं जी, ठीक है, क्या पता आपका दिल खुश हो जाए और आप बढ़िया काम कर दो। चलो बढ़िया काम तो सर हम कर ही रहे हैं, आओ फिर आ जाओ। एक बात बताओ, आपको मैं बोलूं m1 L2 t की पावर 9, कोई फॉर्मूला नहीं है जी, पहले बता रहा हूं जी, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, बस जस्ट दिमाग में आया और बताना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आओ जरा, अब एक बात बताओ, इसको देख के सर एक चीज तो समझ आ रही है, इसमें मास कितने बात कर रहे हो, एक की बात कर रहे हो, सर लेंथ कितनी है, सर 2 है, और टाइम कितनी है सर 9 है। मैं वापस बोल रहा हूं, फॉर्मूला नहीं है किसी टाइप का, सिर्फ जस्ट बताने के लिए कि इन केस ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो काम बढ़ना स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि हम बोलेंगे 1 किलोग्राम की बात कर रहे हो, 2 मीटर की बात कर रहे हो और 9 सेकंड की बात कर रहे हो। मानते हो या नहीं मानते? सर मानते हैं। तो आप दोनों चीज से वाकिफ होगे कि एमएलटी दी हो तो भी काम कर सकते हो और एमएलटी ना दी हो तो भी काम कर सकते हो। अगर एमएलटी ना दी हो तो फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है, नहीं तो काम नहीं बनेगा। क्लियर है बात? क्लियर है? चर्चा खत्म करें, चलो करते हैं खत्म। की पॉइंट्स में समझ गए क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना, सर आगे समझ, ये आपको बता दिया, ये विश्वास करके रख सकते हो, जो चीज़ बताते हैं वो चीज़ होती है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो पार्ट हम डायमेंशन करेक्ट करेंगे, डायमेंशन का फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। फॉर्मूला मतलब हमारी जो इक्वेशंस होती हैं उनके फॉर्मूले बनाने सीखेंगे। अगला लेक्चर बहुत ही तगड़ा होने वाला है, मैं कह रहा हूं, धुआंधार पारी होगी धोनी वाली, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, तीसरी बात क्या है कि नेक्स्ट लेक्चर में भी बिल्कुल ऐसे जैसे आप बैठे हुए और बढ़िया लेक्चर देख रहे हो हंसते हुए, ऐसे ही देखना है। उम्मीद करता हूं लेक्चर समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।